Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनबो 8 लेसन नंबर 3। उसको आज हम डिटेल में देखेंगे। लेसन नंबर 3 का नेम है राइट चॉइस। राइट के माने सही, चॉइस के माने चुनना, इंतखाब करना, किसी चीज़ को पसंद करना। आइए देखते हैं इस लेसन में किस चीज़ का सही चुनाव या उसका इंतखाब किया गया है। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ज़्यादा क्या उत्साहित था, उत्तेजित था, पुरजोश में था। एक्साइटेड के माने उत्तेजित होना, उत्साहित होना, पुरजोश में होना। क्यों था वो? इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम। उसके एग्ज़ाम का क्या था? आखिरी दिन था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी क्या छुट्टी के दिन स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए वो क्या बहुत ज़्यादा उत्साहित था। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। ही वॉकड बैक होम, वो घर वापस आया टहलते हुए, चीयरफुली खुशी से। एज सून एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंचा। एज सून एज जैसे ही रीच्ड वो पहुंचा होम घर पर। ही पुट उसने रखा हिज बैग अपने बस्ते को, झोले को, इन अ कॉर्नर एक कोने में घर के। एंड रैन और दौड़ा, टूवर्ड्स तरफ, किस तरफ दौड़ा? हिज ब्रदर्स रूम, अपने भाई के रूम की तरफ, कमरे की तरफ वो दौड़ता हुआ गया। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश अपने भाई को परेशान मत करो, उसके काम में खलल मत डालो। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट एट ओवर, उसका एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। उसकी माँ ने कहा राकेश अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो क्योंकि उसका एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश रिटर्न वापस हुआ टू हिज रूम अपने रूम की तरफ, सैडली उदास, उदास अपने रूम की तरफ वो वापस हुआ। हिज ब्रदर मुकेश, उसका भाई मुकेश, वॉज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसकी माँ ने कहा था कि मुकेश को डिस्टर्ब मत करो। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड, उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे, मुकेश को टू बी डिस्टर्ब्ड, कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए, परेशान किया जाए, उसके काम में खलल पैदा किया जाए। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, हिज मदर, उसकी माँ, कॉल्ड आउट, चिल्लाई, पुकारी, किसको? राकेश, उसकी माँ ने राकेश को बुलाया। यस मदर, हाँ माँ। ही एंसर्ड, उसने जवाब दिया। एंड रश्ड टू हर रूम, और अपने माँ के रूम की तरफ दौड़ता हुआ गया। वाट इज़ इट मदर, क्या है माँ? ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्यूरियसली, उत्सुकता से, जानने के लिए उसने पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। द टेबल लैम्प, जो टेबल लैम्प है, इन मुकेश रूम, मुकेश के रूम में जो टेबल लैम्प है, इज़ नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे उसकी ज़रूरत है, पढ़ाई के लिए उसे लैम्प की ज़रूरत है, वो ख़राब हो गया है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, शी सेड, गो जाओ, एंड कॉल और बुला लाओ, द इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ। शी सेड, उसकी माँ ने कहा, किससे कहा? राकेश से। मदर, माँ, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या मुकेश अपने लैम्प को सही नहीं कर सकता? फिक्स के माने सही करना होता है, किसी चीज़ को रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना। वो कह रहा है क्या मुकेश अपने लैम्प को सही नहीं कर सकता है? ही इज़ सो गुड एट इट, वो इस चीज़ में बहुत अच्छा है। इसका मतलब यह है कि मुकेश काम को जान रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से वो, उसकी माँ कह रही होगी कि इलेक्ट्रीशियन को लेवाकर चले आओ। राकेश सेड, राकेश ने कहा, ही इज़ सो गुड एट इट, वो इस चीज़ में बहुत अच्छा है। डोंट आर्ग्यू राकेश, बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, करो जैसे तुमसे कहा जाता है। आर्ग्यू के माने बहस करना। डू एज यू आर टोल्ड, करो जैसे तुमसे कहा जाता है। शी सेड स्टर्नली, उसने सख्ती से कहा, उसने सख्त लहजे में कहा, जाओ इलेक्ट्रीशियन को लेवा कर आओ, बहस मत करो मुझसे।
ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत को सुनकर। ओवर हियर माने किसी की बात को छुप कर सुनना, या अगर कोई बात कर रहा है उसकी बात अगर कोई सुन लेता है तो उसको कहते हैं ओवर हियर। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत को सुनकर मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आता है और कहता है, अपने रूम से वो क्या बाहर आता है, आखिरकार वो सुनकर बाहर चला आता और कहता है, ओह मदर, अरे माँ, प्लीज़ लेट मी ट्राई, बराए मेहरबानी मुझे कोशिश तो करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ये आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा, आधे घंटे का टाइम दो, मैं इसे सही कर देता हूँ। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना वक्त बर्बाद मत करो, वेस्ट के माने बर्बाद करना। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो, अपनी पढ़ाई करो। शी सेड फर्मली, उसने दृढ़ता से मजबूती से कहा, फर्मली के माने दृढ़ता या मजबूती से कहा। क्वाइटली, धीरे से। मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, अपने रूम की तरफ वापस गया। बट कुड नॉट कंसंट्रेट, लेकिन नहीं कर सका। कंसंट्रेट के माने अपने जहन, अपने दिमाग को किसी एक चीज़ में लगाना, उसको केंद्रित करना। वो अपना दिमाग पढ़ाई में नहीं लगा पा रहा था। उसकी माँ कह रही थी कि जाओ पढ़ाई करो बाबू, और ये मुकेश सोच रहा था कि मैं लैंप को सही कर दूं, इसलिए वो अपना जहन एक जगह केंद्रित नहीं कर सका। ही वॉज ईगर, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद था। किस चीज़ के लिए? टू यूज़, इस्तेमाल करने के लिए। हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, जो उसका औजार था इलेक्ट्रिकल, उसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल, मुकेश ने हर एक औजार को सेलेक्ट किया। टूल के माने औजार। विद अटमोस्ट केयर, बहुत अधिक सावधानी से उसको चूज़ किया, एक एक टूल को। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो उस पर देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका, हिमसेल्फ। एंड फाइनली, और आखिरकार, गॉट अप, उठा, टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को सही करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए आखिरकार मुकेश उठ खड़ा हुआ। बाय द टाइम राकेश रिटर्न्ड, उस वक्त के बाद राकेश रिटर्न हुआ, वापस हुआ इलेक्ट्रीशियन को लेवाकर। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प, कब आया वो? जब वो मुकेश लैम्प को रिपेयर कर चुका था, उसके बाद वो आया। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, आई न्यू मैं जानता था, यू वुड बी तुम होगे, क्या होगे? एबल टू डू इट, तुम इस चीज़ को करने में क्या हो? सक्षम हो, तुम इस चीज़ को करने में काबिल हो। एबल के माने किसी काम को करने का अहल होना, सक्षम होना, योग्य होना। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश चिल्लाया। खुशी में ये बात राकेश ने की थी, पीछे जो जितनी बात गुजरी है वो बात किसने की? राकेश ने की थी। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, सॉरी हमें खेद है, किस लिए? कि हमने आपको ट्रबल, परेशान किया यहाँ आने के लिए। मिस्टर यादव, उनका नाम क्या था? मिस्टर यादव। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, काम पहले ही हो चुका है। सेड द मदर, माँ ने कहा। टू द इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन से माँ ने कहा। ये सब बातें किसने की? माँ ने कहा कि हमें आपको यहाँ बुलाने के लिए हमें क्या खेद है। ट्रबल के माने अजियत देना, परेशान करना, मुसीबत में डालना। आई एम श्योर, मैं पूरा आश्वस्त हूँ, मुझे उम्मीद है। मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश ने ही इस काम को किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके पास पहले से ही एक एक्सपर्ट माहिर इलेक्ट्रीशियन घर पर है, यानी मुकेश। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा। किससे कहा? उसकी माँ से। एंड लेफ्ट विद अ स्माइल, और एक मुस्कान के साथ छोड़ दिया, यानी घर को छोड़कर चले गए। लेफ्ट के माने छोड़ना, यानी जब वो घर को छोड़कर जा रहे थे तो वो मुस्कुराते हुए जा रहे थे, यानी गुस्से में नहीं जा रहे थे कि बुलाकर काम करवाया या नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़, और अपने पढ़ाई के लिए वापस जाओ। मदर टोल्ड मुकेश, माँ ने मुकेश से कहा कि अब अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ो और जाओ पढ़ो। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, जिस दिन रिज़ल्ट की घोषणा होने वाली थी, जिस दिन रिज़ल्ट का ऐलान होने वाला था, उस दिन मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया। विद हिज पेरेंट्स, अपने
वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश अपने क्लास, अपने दर्जे में सबसे टॉप आया, सबसे ज़्यादा नंबर लाया। मदर, अब उसकी माँ कहती है, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू, मुकेश अब तुम्हारे लिए क्या है, आसान होगा, टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए तुम्हें नफ़ा पहुंचाएगा क्योंकि तुमने अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाया है। मुकेश, अब मुकेश कहता है, मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, मैं किसी भी कॉलेज में नहीं जाना चाहता। फादर, पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स, पिताजी मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी, जो मुझे मदद करे, जो मेरी मदद कर सके। टू टेक अप, कि मैं स्टार्ट कर सकूँ, माई हॉबी, अपने शौक़ को, एज माई प्रोफेशन, एक प्रोफेशन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में। यानी मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जो मेरी क्या है, हॉबी यानी शौक़ है, और उसको मैं एक प्रोफेशन यानी व्यवसाय, एक पेशे की तरह इस्तेमाल करूँगा जिससे मैं कमा खा सकूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, अगले दिन वो कहाँ गया, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, यानी अगले दिन वो अपने पिताजी के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन के लिए गया। देयर ही गेंड एडमिशन, वहाँ उसने क्या किया, एडमिशन पाया। इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, अपनी चॉइस, अपने पसंदीदा कोर्स में उसने एडमिशन लिया। गेन के माने नफ़ा या एक्वायर यानी पाना, किसी चीज़ को पाना, उसने क्या पाया वहाँ, एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, अपने पसंद के कोर्स में। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, एवरी वन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, एवरी वन लुक्ड चीयरफुल, हर एक लोग बहुत खुश दिख रहे थे, बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। कौन से लोग, मुकेश के घर वाले। एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, वो लोग जब घर से बाहर आए। मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप, मुकेश ने एक नया शॉप स्टार्ट किया था। सेटअप के माने स्टार्ट करना, शुरू करना, एक शॉप, एक दुकान खोली थी उसने। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनाग्रेशन, और वो लोग कहाँ जा रहे थे, दे वर गोइंग, वो जा रहे थे कहाँ, फॉर इट्स इनाग्रेशन, उसके इनाग्रेशन में यानी उसके उद्घाटन में, इफ्तिताह में। एट द इनाग्रल सेरेमनी, उद्घाटन के समारोह में यानी इफ्तिताही प्रोग्राम में। मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से कहा, टू कम फॉरवर्ड, आगे आए, एंड कट द रिबन, और रिबन को काटे। एवरी वन क्लैप्ड, सब ने क्या किया, क्लैप्ड, ताली बजाई। एंड विश्ड, कामना की, ख्वाहिश की, मुकेश गुड लक, सब ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुकेश का जो लक है, उसकी किस्मत है, वो अच्छी रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, माता पिता मुकेश को परेशान, डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहते थे। दूसरा है, वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन, माँ ने इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली मिस्त्री को क्यों बुलाया। वाट वाज मुकेश ईगर टू डू, मुकेश किस काम को करने का ख्वाहिशमंद था, कौन से काम के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। वाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप, किस तरह के कोर्स को मुकेश लेना चाहता था, शुरू करना चाहता था। नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन, कौन से इंस्टीट्यूट यानी संस्थान में मुकेश एडमिशन लिया। नेक्स्ट है, वाई इज़ इट नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है, टू टेक द राइट डिसीज़न, सही फैसला लेना, एट अ राइट टाइम, सही वक्त पर, सही वक्त पर सही फैसला लेना ज़रूरी क्यों है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी, नीचे लिखे हुए इवेंट्स जो घटनाएं हैं उसको तरतीब से लिखिए जिस तरह स्टोरी में लिखा गया है, कौन सा सेंटेंस इसमें पहले आएगा, ठीक है, इसको तरतीब देना है।